वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि कंपीटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज नॉमिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट फॉर द अपकमिंग राज्यसभा इलेक्शन। तो अभी आगामी जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात से नामांकन किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के गांधीनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन राज्यों से 10 सदस्य जुलाई और अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी जो तारीख है वो 13 जुलाई है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, गुजरात के बारे में हमने बात की है तो गुजरात के बारे में देखिए। गुजरात की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात में जिलों की संख्या 33 है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 182 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और राजभाषा गुजराती है। तो गुजरात के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो हम मानचित्र के साथ इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? हु इज द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी इन द इंडियन प्रीमियर लीग? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है वो आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का स्टैंड अलोन ब्रांड वैल्यू बढ़कर अब 3.2 अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2022 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 80% अधिक है। वैश्विक निवेश बैंक हुलिया लोकी ने अपने आईपीएल ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2023 में इस बात की पुष्टि की है। वर्तमान आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू अन्य आईपीएल टीमों की तुलना में सर्वाधिक है। इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, आईपीएल के बारे में हमने बात की है तो आईपीएल के बारे में देखिए। इंडियन प्रीमियर लीग फुल फॉर्म है आईपीएल की। तो आईपीएल की घोषणा हुई थी 13 सितंबर 2007 को शुरू की गई बीसीसीआई द्वारा। पहला सीजन 2008 में हुआ। अब तक कुल 16 सीजन हो चुके हैं। ये अप्रैल से मई महीनों में खेला जाता है, अप्रैल और मई महीनों में। इनाम राशि 20 करोड़ है। कुल टीमें इसमें 8 हैं। ये 8 टीमें कौन कौन सी हैं? दिल्ली कैपिटल्स हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, चेन्नई सुपर किंग्स है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, मुंबई इंडियंस है, राजस्थान रॉयल है, सनराइजर हैदराबाद है और किंग्स 11 पंजाब है। तो ये 7 टीमें हैं आईपीएल की। तो आईपीएल के बारे में भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक ओवर वर्ड्स इन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। थीम है, थीम पर आप अच्छे से फोकस करें, थीम महत्वपूर्ण है। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिनों की बात की है तो उनको एक बार फिर से देखिए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस या इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। वहीं 6 जुलाई को विश्व जोन्सिस दिवस या वर्ल्ड जोन्सिस डे। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस या वर्ल्ड चॉकलेट डे। 7 जुलाई को किस्वाहिली भाषा दिवस या वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे। वहीं 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस या नेशनल ब्लूबेरी डे। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस या नेशनल स्टूडेंट डे। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस या नेशनल फिश फार्मर डे। और आज हमने बात की है विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज हमने एक बार फिर से सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में गुलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड ए नेशनल हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू गुलेन बेरे सिंड्रोम? तो अभी पेरू में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पेरू ने न्यूरोसंबंधी डिसऑर्डर गुलेन बेरे सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। गुलेन बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। पेरू एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, पेरू के बारे में हमने बात की है, तो पेरू के बारे में देखिए आप। पेरू की लोकेशन आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। पेरू की राजधानी लिमा है। राष्ट्रपति मार्टिन विज़कारा है। प्रधानमंत्री विकेंटे जेबालोस हैं। करेंसी सोल है और कॉलिंग कोड +51 है। तो पेरू के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? विच प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? तो अभी रुद्रांश खंडेलवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH फर्स्ट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं निहाल सिंह ने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 16 वर्षीय रुद्रांश ने फाइनल में 231.1 का स्कोर बनाकर इस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? Who has been honored with the Best Member Federation Award by the Asian Athletic Federation? तो अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को एशियाई एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार से सम्मानित किया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI को बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह के दौरान AFI अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला ने पुरस्कार प्राप्त किया। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन एशिया में एथलेटिक्स के खेल के लिए महाद्वीपीय शासी निकाय है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? लॉर्ड हनुमान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द
ऑफिशियल मास्कॉट ऑफ विच चैंपियनशिप? तो अभी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। इसका आयोजन एशिया एथलेटिक्स संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया है। 25वीं एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो खेलों में भाग लेने एथलीटों के समर्पण और खेल कौशल के प्रदर्शन को दर्शाता है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड बिलैटरल ट्रेड इन रुपीज? तो अभी भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है रुपए के साथ। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है। इसकी शुरुआत ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में की गई है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त परिणय वर्मा ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश अमेरिकी डॉलर में सामान्य लेन देन की पद्धति के साथ साथ भारतीय रुपये में भी व्यापार करेंगे। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, भारत और बांग्लादेश दो देशों की बात हमने की है, तो दोनों देशों को संयुक्त रूप से देखिए। दोनों देशों की लोकेशन आप एशिया महाद्वीप में देख पा रहे हैं। एशिया महाद्वीप में भारत की लोकेशन यहाँ पर और भारत के ही यहाँ पर पास में बांग्लादेश की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। पहले भारत के बारे में देखिए तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और विधानमंडल भारतीय संसद है। तो भारत के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। जब बांग्लादेश के बारे में देखिए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है, वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है, स्वतंत्रता पाकिस्तान से, करेंसी टका है और कॉलिंग कोड +880 है। तो बांग्लादेश के बारे में भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों देशों के बारे में इतनी सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं, कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।